नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट जेन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, श्री धर्मपाल जी द्वारा रचित पुस्तक भारत की लूट एवं बदनामी। इसका द्वितीय अध्याय हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश संसद का भारत के ईसाईकरण विषयक निर्णय। विलियम विल्बरफोर्स का भाषण 22 जून 1813। विल्बरफोर्स खड़ा हुआ और इस प्रकार बोलने लगा। जिन सज्जन ने अपनी अपनी चिंताएं और संवेदनाएं कदाचित प्रथम बार संसद के सम्मुख प्रस्तुत की हैं, उनका भाषण मैंने कुछ आनंद से सुना। मैं उनकी प्रतिभा के प्रकटीकरण एवं सिद्धांतों के लिए उन्हें हृदयपूर्वक बधाई देता हूँ और मुझे विश्वास है कि वे इस सदन को तथा अपने देश को इस तरह के बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। लेकिन मैं इस प्रश्न पर आपके समक्ष कुछ विशिष्ट और प्रत्यक्ष बहस प्रस्तुत करूंगा। मैं उनसे असहमति व्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा। हमारे पादरियों को मिशनरियों के रूप में नियमित रूप से नियुक्त करने की मैं सलाह दूंगा। वास्तव में इस समय स्थिति ही कुछ ऐसी बन गई है कि कोई भी व्यक्ति स्वाभाविक रूप से मेरे सम्माननीय मित्र के समान ही विचार प्रकट कर सकता है, लेकिन इंग्लैंड की चर्च के धर्म सिद्धांत से मेरे स्वयं के सनाद होने के कारण तथा इसे गहन आशीर्वादों से पूरी तरह से अभिभूत होने के कारण हम में ऐसी हितकर भावनाएं व्यक्त हुई हैं जिन्हें हम अन्य प्रजा में संप्रेषित करने के इच्छुक हैं। मैं ये स्वीकार करता हूं कि अत्यंत खेदजनक बात है तथा रोमन कैथोलिक के बीच प्रोटेस्टेंट चर्चों की यह निंदनीय स्थिति रही है कि उन्होंने गैर ईसाई देशों में मत परिवर्तन में बहुत कम रुचि दिखाई है। मैं इस अवसर पर अपने विचार घोषणा के रूप में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इसके प्रति खेद करना चाहिए कि हमारे उत्कर्ष चर्च प्रतिष्ठानों ने गैर ईसाई राष्ट्रों में ईसाई धर्म का उपदेश देने के लिए इस महत्वपूर्ण कार्य के सभी उपयुक्त एजेंटों की भी व्यवस्था अभी तक नहीं कर पाए और ना ही उन्हें इस संबंध में कोई नया विचार ही सोच रहा है। इसके विपरीत मैंने इसके संबंध में कई वर्ष पूर्व अत्यंत आदरणीय एवं श्रद्धेय दो धर्माधिकारियों, कैंटरबरी के आर्क बिशप एवं लंदन के बिशप से इस संबंध में चर्चा भी की थी। उन्होंने इसके पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसे मैंने उनके विचारार्थ प्रस्तुत किया था और व्यवस्था करने के लिए कहा था कि मिशनरियों के संबंध में एक सुनिश्चित अध्यादेश होना चाहिए जो कि विदेशों में चर्च के कार्यालय को कार्य करने का अधिकार प्रदान करें, परंतु चर्च को तरक्की देने या अपने अधिकार क्षेत्र में हुकूमत में पादरियों के रूप में उन्हें स्थानापन्न करने के लिए अभी तक सक्षम नहीं बनाया गया। यह स्पष्ट है कि उच्च सभ्यता वाले समुदायों में जहां ईसाई धर्म सुस्थापित रूप में है, वहां अपने दायित्वों की प्रतिपूर्ति के लिए वांछित योग्यताएं तथा गैर ईसाई धर्म वाले देशों के लिए बाइबल के उपदेशों का प्रचार प्रसार करने की योग्यता में बिल्कुल भिन्नता ही होगी। हम इसे अनुभव भी कर सकते हैं। वे धर्म एवं नैतिकता विषयक प्रथम सिद्धांतों से पूर्णतः अभिज्ञ होंगे, अतः हम उन्हें धार्मिक उपदेशों के लिए इस तरह की योग्यताओं की अपेक्षा करें कि वे प्रवृत्तापूर्ण स्थिति में कार्य करने में भी सक्षम हों। इसके साथ ही वे आधिकारिक उपेक्षा भाव और अभिज्ञता की स्थिति का भी सामना करने के लिए सक्षम हों तथा उनकी सहवर्ती बुराइयों एवं दोषों को भी वे सही रूप में देख सकें और साथ ही उन्हें शारीरिक रूप से अत्यंत कष्ट सहने होंगे और परेशानियां और तंगी का भी सामना करना होगा। लेकिन इस बिंदु पर पादरियों को नसीहत देना या उनके आदरणीय मित्र को सुझाव देना मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूं कि मैं यदि ऐसा करता हूं तो मेरे लोगों को मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, उनको आपत्ति हो सकती है। ऐसा होना स्वाभाविक भी है, परंतु मैं चाहता हूं कि भारत में मिशनरियों को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सरकार द्वारा आधिकारिक रूप में नियुक्त किया जाए, उन्हें वहां पदस्थ किया जाए। मैंने जो भी बात कही है उसमें हम तभी सही मायनों में जीत हासिल कर सकते हैं जब हम इसे प्रत्येक ईसाई व्यक्ति के उत्साह एवं स्वैच्छिक हितैषिता पर छोड़ दें। इसे सरकार की सूझबूझ एवं विवेक से यथार्थ नियंत्रण करें तथा हमारे भारतीय क्षेत्रों में देसी लोगों को ईसाई धर्म सिद्धांत के बारे में उपदेश देने व कार्यों में उन्हें लगाएं।
तथा मिशनरी इस बात को अच्छी तरह समझे कि उनके पास अन्य कोई अधिकार नहीं होंगे तथा उन्हें किसी भी तरह का कोई कमीशन देश की शासक सत्ता से प्राप्त नहीं होगा। महोदय, मुझे बोलने की अनुमति दें ताकि मैं 13वीं शताब्दी के प्रस्ताव की गलत धारणा के संबंध में स्पष्टीकरण दे सकूं, जो कि सामान्य रूप से इस समय लागू है, जिसमें व्यवस्था की गई है तथा नियंत्रण बोर्ड के रूप में उसके अनुसार ईसाई मिशनरियों को भारत में भेजने की अनुमति देने तथा वहां उस समय तक रहने की अनुमति देता है जब तक वे वहां शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से कार्य करते हैं। इस प्रस्ताव का यह उद्देश्य है, लेकिन मुख्य नहीं है। मैं आपसे इस प्रस्ताव की शब्दावली के संबंध में पर्यवेक्षण करने का निवेदन करता हूँ। इसमें कहा गया है कि हम अपनी पूर्वी भारतीय हुकूमत की प्रजा के दिलो दिमाग में ज्ञान संपन्न और प्रबोधित करने का कार्य करेंगे। बहुत से ऐसे कार्य करने के पश्चात मुझे ये घोषित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती कि उन्हें ज्ञान संपन्न करने तथा प्रबोधित करने में शिक्षा एवं निर्देश देने की दृष्टि से ज्ञान के प्रसारण के लिए विज्ञान की प्रगति से तथा विशेष रूप से पवित्र ग्रंथ का देसी भाषाओं में प्रचार प्रसार करके हम कुछ विशेष उद्देश्य भी सिद्ध करना चाहते हैं। देसी लोगों के दिलो दिमाग में प्रबोधित करते हुए उनके पूर्वाग्रहों के साथ छेड़छाड़ किए बिना उनके दोषों को समूल उखाड़ फेंकना चाहिए। यह बात असंभव ही होगी कि प्रबोधित दिलो दिमाग वाले अनुदेश प्राप्त लोग हिंदुस्तान के देसी लोगों के पहियों के नीचे कुचलकर मर जाने जैसी धार्मिक अंधविश्वासगत मूर्खताओं से बाहर निकलने तथा इन सब से मुक्त होने के उनकी सहायता करेंगे। अब संक्षेप में अपनी जानकारी के बिना ही वे ईसाई भी बन जाएंगे। जैसा कि मैंने अपने विरोधियों के हाल ही में जो कुछ सुना है, उनके संबंध में आगे बढ़ने से पूर्व मैं स्वयं इस सदन के सम्मान में कुछ प्रस्तुत करना चाहूंगा कि मैं उनकी भली भांति अपने भारत विषयक व्यक्तिगत पर्यवेक्षणों के संबंध में बात नहीं कर सकता। मैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर बिना किसी प्रयास और सूचनाओं के उन्हें संबोधित करना भी नहीं चाहता। मेरा ध्यान इस विषय पर बहुत पहले से है। मैं इस विधेयक को भली भांति स्पष्ट करूंगा। मैं इस सदन को याद दिलाऊंगा कि मुझे 1793 में प्रथम प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव के प्रति शुरू से ही आदर भाव है। इसका पर्याय उल्लेख किया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि हमारी पूर्व भारतीय सहयोगी प्रजा को नैतिक सुधार के लिए उपयोगी ज्ञान से संपन्न बनाया जाए। और यह प्रस्ताव ऐसा है जिस पर शायद ही किसी को कोई आपत्ति होगी। इसे ये सदन का अनुमोदन कई बार प्राप्त हुआ है। मैं सत्यनिष्ठा के साथ यह घोषणा करता हूँ कि तब से मैंने इस महान उद्देश्य की प्राप्ति की दिशा में कोई चूक भी नहीं की है। हालांकि मेरे समक्ष विषम परिस्थितियां आती रही हैं, मैं उन्हें सदन के समक्ष प्रस्तुत करना नहीं चाहता। इन सबसे परे मैंने इस उद्देश्य के प्रति सन्नद्ध होने का पूरा प्रयास किया है। मैं आगे कोई भी तर्क प्रस्तुत करूं उससे पूर्व मैं एक गलत धारणा के संबंध में भी सदन को स्पष्ट कर दूं कि मतांतरण के कार्य में मैं अनिवार्यता के समस्त विचारों का शपथ पूर्वक त्याग करता हूं। मैं सत्ता का उपयोग करने तथा सरकार के प्रभाव की बात को ही संबंध में नकारता हूं। मुझे इसके साथ ही सत्य एवं न्यायप्रियता की सभी बातें पसंद है। ईसाई धर्म के सिद्धांत लोगों को अच्छे एवं सुखी बनाने की सीख देते हैं। इन सिद्धांतों की सर्वोत्कृष्टता के संबंध में मैं विशेषतः देसी लोगों के दिलो दिमाग को आज की तुलना में अधिक व्यापक और अनुदेशित रूप में उदार बनाने तथा उनकी देसी आस्थाओं एवं बेतुके अंधविश्वासों तथा राक्षसी प्रवृत्ति के कृत्यों से उन्हें सुधारने हेतु प्रयास करने की बात कर रहा हूँ। महोदय, मैं बहस के मुद्दे पर आते हुए सदन को विश्वास दिलाता हूं कि अभी तक ऐसी कोई प्रजा नहीं थी जिस पर ब्रिटिश संसद ने इतनी अधिक बहस की हो जितनी कि अब की जा रही है। 60 मिलियन लोगों को, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले, अनेक धर्मों वाले हमारे शासन के क्षेत्र में लोग आते हैं। वे लोग अपने धार्मिक अंधविश्वासों में इस हद तक डूबे हुए हैं कि वे नैतिक और सामाजिक विपन्नता और अवनति के गर्त में पहुंच गए हैं। क्या ऐसी स्थिति में हम ऐसा हर संभव प्रयास ना करें तथा ऐसी भावना व्यक्त ना करें जिससे मानव हृदय विचलित हो तथा वे अपनी इन विकृत मानसिक स्थितियों से बाहर निकले, तथा इससे भी बहुत आगे हम उन्हें यथार्थ स्थिति से अवगत कराएं, जिससे उनकी समझने की शक्ति तो सुधरेगी, साथ ही उनके मस्तिष्क भी प्रबोधित रहेंगे।
उन्हें सांसारिक रूप में उन्नत बनाने के हजारों तरीके हैं, लेकिन हमें उन्हें असीम खुशी के पथ पर आगे प्रवृत्त करना है। लेकिन हमारे विरोधी हमें विश्वासपूर्वक भरोसा दिलाएंगे कि हम कष्टों को दूर करने के लिए अपने थोड़े से समय में से थोड़ा समय निकालेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान के देसी लोग अपने धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों में इस हद तक आपदा मस्तक डूबे हुए हैं कि इस ओर वे उन्मुख होने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तथापि वे हमें चाहे कितना भी अत्राकृतिक क्यों न माने, हमें उनका बदलाव पूर्णतः अव्यवहारिक ही लगेगा। महोदय, हम जिस बुराई को दूर करना चाह रहे हैं उसकी कठोर प्रकृति के कारण उसके संबंध में हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि उनकी धार्मिक प्रणाली एवं रीति रिवाजों में बहुत कम परिवर्तन आए हैं। हजारों वर्षों से ये ऐसे ही अपरिवर्तित रूप से चलते आ रहे हैं। उन्होंने अपने श्रद्धा विश्वास और आस्थाओं के बीच में स्वयं को इस कदर ढाल लिया है कि उनका समग्र परिवेश एवं जीवन उनके अनुरूप ही ढल गया है। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी महोदय, मैं विश्वास पूर्वक जोर देकर कह सकता हूं कि उनकी यह स्थिति तथा अपनी आस्थाओं के प्रति यह दृढ़ीकरण इतना अधिक है कि उन्हें पूरी तरह से उससे निजात दिला पाना अत्यंत कठिन कार्य है। ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये सर्वदा गलत है, क्योंकि हाल ही के अनुभवों से तो इसकी पुष्टि होती है। मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि इस बिंदु पर अधिक सतर्कता बरती जाए, क्योंकि इससे एक आम तथ्य सामने आ सकेगा कि उन भद्र लोगों द्वारा इस सदन में तथा सदन के बाहर आख्यात किए गए तथ्यों और राय का विश्वास पूर्वक आकलन किया जा सकेगा, जो कि अपने व्यक्तिगत अनुभव का वास्ता देकर ऐसा कहते गए, परंतु उन्हें बहुत सरलता से गलत सिद्ध किया जा सकता है। वे भद्र लोग अपनी विवेक बुद्धि एवं समझ रखते हैं, उनमें सहज प्रतिभा और अर्जित ज्ञान है, परंतु वे पूर्वाग्रह से अत्यधिक ग्रस्त हैं। महोदय, प्रथम तो मैं हिंदुओं के धार्मिक रीति रिवाजों और सिद्धांतों की पूर्ण अपराजिता के खिलाफ अपनी दृढ़ धारणा प्रस्तुत करूंगा। विविध प्रकार के अत्यंत महत्वपूर्ण उदाहरणों में उनकी विद्यमान प्रणाली में कई बड़े महत्वपूर्ण एवं व्यापक सुधार किए गए हैं। जहां तक हमें ज्ञात है, उनको भी ये सुधार मान्य है। ये पहले उनके लिए उतने ही अपरिवर्तनीय थे, क्योंकि उनका धर्म उसे मान्य नहीं करता, जैसा कि मैंने टिप्पणी की थी। उन्होंने इसे अत्यंत कलात्मक ढंग से आत्मसात किया हुआ है। इस धारणा की पुष्टि हेतु यह बताना पर्याप्त होगा कि 20 वर्ष पूर्व जो भारी परिवर्तन किए गए, जिसके तहत ब्रिटिश सरकार ने अपनी हुकूमत में सभी प्रकार के भूस्वामियों को विरासत के अधिकार दिए, जिनसे एशिया की जनता तब तक पूर्ण रूप से अभिज्ञ थी। देश की प्रभुसत्तावान सरकार को लगान की अदायगी तथा निश्चित किया गया कि समग्र भारत की भूमि की वो मालिक है, तथा इस तथ्य को समान एवं अपरिवर्तित रूप से लागू भी किया गया। मुझे इसके संबंध में यह नहीं कहना कि इससे बड़े भूधारकों के साथ छोटे भूधारकों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया। लगान में वृद्धि किए बिना उसका ध्यान रखा गया है।